हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपका कोई भी कैसा भी एग्जाम है HSSC का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ज़बरदस्त वीडियो हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, आज की जो वीडियो है इसमें हमने लगभग वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, या फिर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में जहाँ से बनते हैं। तो एक छोटा सा और एक अच्छा सा प्रयास है आप सभी के लिए। तो आप सभी यहां से इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और यहां से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फेरी क्वीन इंजन का निर्माण कब किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा, तो यानी कि 1855 में इसका निर्माण किया गया है, और 1999 में इसे नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो फेरी क्वीन है इंजन है, ये आपका रेवाड़ी में स्थापित है। कहां पर है? रेवाड़ी में। तो इसका जो बन जाएगा सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका महाभारत से संबंधित है। जो 5 गांव मांगे गए थे उनमें में से एक क्वेश्चन है ये, और ये भी एग्जाम में बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से तिलपत क्षेत्र को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा उसे फरीदाबाद के नाम से जानते हैं। जैसे आपका सोनप्रस्थ है, पानप्रस्थ है, तिलपत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा हरियाणा की, या फिर हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान आपका कहाँ पर रहेगा? ये आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान को भारत सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा, ये भी आपका तीसरे क्वेश्चन से संबंधित है, जो कि आपका कहां पर है, अभी हम जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। तो इसको यानी कि कब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया? तो इसका जो राइट रहेगा 26 जून 2002, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा केसरी कौन है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से हरियाणा केसरी कौन है? तो पंडित निकीराम शर्मा। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके भिवानी से। कहाँ से? भिवानी से। और 1930 में इन्होंने एक संदेश पत्रिका निकाली, और भिवानी के कैलांग गांव से। कौन से गांव से? कैलांग गांव से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। श्रीराम झज्जर, जो आपके श्रीराम शर्मा है, ये आपके झज्जर से हैं, जबकि इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही आंसर है। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सा स्थान था? तो आपको यहाँ से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो लाला मुरलीधर हैं, इनका संबंध अगर रियल में देखें, इनकी जो जन्म भूमि है वो पलवल है। कौन सी है? पलवल रहेगी। जबकि इनकी कर्म भूमि, या फिर हम कह सकते हैं वकालत, तो इन्होंने कहाँ से की? अम्बाला से। तो कर्म भूमि इसकी अम्बाला है, और इनकी जन्म भूमि पलवल रहेगी। तो इसका तो जो राइट बनेगा सी बनेगा। और यहीं से इन्होंने एक खैर संदेश पत्रिका निकाली, जो कि 1889 में निकाली गई है। और इनके साथ में एक प्रमुख व्यक्ति भी थे। कौन? चंदूलाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही आंसर है। किस मस्जिद के निकट 2 स्मारक स्थित हैं? तो इसका जो राइट बनेगा लाल मस्जिद। किसके पास में है? लाल मस्जिद के पास में है। तो आपको ध्यान रखना है, लाल मस्जिद 2 हैं। एक आपकी रेवाड़ी में है, एक आपकी रोहतक में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपकी आसिफ अली के द्वारा बनवाई गई, और जो एक रेवाड़ी में है 1570 में अकबर अली के द्वारा बनवाई गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही रहेगा। और यहाँ पर ना इसके पास में एक बाग वाला तालाब है, और एक दूसरा आपका बड़ा वाला तालाब है। तो इसका ए राइट है। मूल रूप से अली बख्श का संबंध किस स्थान से है? तो इसका जो राइट बनेगा अली बख्श, तो इसका जो राइट बनेगा, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। नल का छड़ाव किसका एक प्रमुख संघ है? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट बनेगा, ये किसका? अली बख्श अहमद का। ये किसका है? अली बख्श। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, और सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपको पता है कि भर्तियां बार बार नहीं आती हैं, तो आप हमारे 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके साथ में आपको करंट अफेयर फ्री मिलेगी, यानी कि जनवरी से नवंबर 2021 हरियाणा की। और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट है एग्रीकल्चर और एनिमल के, और 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। केवल सारे अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है। तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 89 30 31 82 26 पर आपको
व्हाट्सअप करना है और पेमेंट नहीं करनी है इस नंबर पर। पेमेंट के लिए हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, बाकी इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये अगर आप सब कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 79 रुपये आपको पे करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर एनिमल के साथ साथ हमें यानी ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के भी नोट्स चाहिए तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए आपको 99 रुपये पे करना है। अगर वो नहीं चाहिए तो आपको इसके लिए 79 रुपये पे करना है। तो इसका जो राइट बनेगा, सार्स प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये आपका जो बन जाएगा कुरुक्षेत्र में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा दयानंद ग्राम, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस से अनुरोध किया है, तो इसका जो राइट बनेगा मॉरिशस, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट बनेगा संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद, और इसे सूर्य कवि भी कहते हैं, सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है, ये सोनीपत से है। कहाँ से है, सोनीपत से है। और अगर यहाँ से पूछ ले हरियाणा का कालिदास, तो हरियाणा का कालिदास है दीपचंद बहमन, जबकि संपूर्ण कविता का कालिदास है पंडित लक्ष्मीचंद। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर छोटूराम का निधन हुआ, तो इसका जो राइट बनेगा लाहौर, और लाहौर आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी की है तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इस वीडियो में, और आसान क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देना। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है एग्जाम के लिए, तो सर छोटूराम का पूर्व नाम क्या था, तो मतलब कि आपको इन दोनों में से ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर देना या तो रिछपाल या राम रिछपाल। अब आपको देखना आपने तैयारी कैसे की है, तो इतना भी हमने आपको बता दिया। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है इस वीडियो में। 22 दिसंबर 1972 को किस जिले का निर्माण हुआ, या फिर किस को जिला बनाया गया, तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि सोनीपत। तो आपका सोनीपत और भिवानी ये दोनों एक साथ, यानी कि 22 दिसंबर 1972 को स्थापित किए गए। तो इसका जो डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है, तो इसका जो राइट बन जाएगा 89% लगभग। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया, तो यानी कि चंडीगढ़ को कब किया गया है धूम्रपान रहित नगर घोषित है, तो इसका जो बनेगा 2007। कब की बात है, 2007। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा सोच समझ कर देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बना है, और इसका जो आंसर है जो माना है एग्जाम में, यानी कि HSSC ने आंसर की में, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है। अब यहाँ पर राज्य और राष्ट्रीय शब्द का जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से अगर हम देखें नेशनल की अगर हम बात करें तो कालेश्वर है, और राज्य की अगर हम बात करें तो आपका कौन सा रहेगा, तो ये आपका पूछ लेता है कई बार, मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन दूसरा है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर राज्य पूछ लेता है तो अब्बू शहर है, यानी कि जो आपका सिरसा में है, और नेशनल की अगर बात करें तो कालेश्वर है। वैसे तो इसका जो राइट बन जाएगा कालेश्वर बन जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अब्बू शहर भी है ऑप्शन में और कालेश्वर भी है, और क्वेश्चन में राज्य और नेशनल का कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर हमेशा कालेश्वर लगाना, क्योंकि वो माना गया है आंसर। जबकि इसका जो राइट है यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। कालेश्वर आपका 2003 यमुनानगर में रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉग डियर प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका पलवल में स्थापित किया जा रहा है, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो इसका जो राइट बनेगा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, पंचकुला में है। और आपसे अगर ये पूछ ले सबसे अधिक प्रजनन केंद्र किस जिले में है, तो ध्यान रखना पंचकुला में ही सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट है यानी कि डी बिल्कुल सही रहेगा। और गिद्ध का दूसरा नाम भी पूछ लेता है जटाऊ, कौन सा, जटाऊ के नाम से भी आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है, तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई, युधिष्ठिर के द्वारा। तो इसका जो राइट है यानी कि कैथल है, कौन सा है, कैथल है। इसे हनुमान नगरी भी कहते हैं या फिर वानर नगरी भी कहते हैं, और इसे रावण नगरी के नाम से भी जानते हैं। एक धरेडू स्थान है, यानी कि उसे छोटी इटली या हरियाणा की इटली भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी कहाँ पर है, कैथल में है। तो इसका जो राइट है यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में विद्युत ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये जो आपका विद्युत ट्रेनिंग सेंटर है ये राज्य तो है ही है, साथ के साथ राष्ट्रीय भी है, पूरे देश का है। तो ध्यान रखना ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका फरीदाबाद में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा में कहाँ पर अनुमानित यूरेनियम के भंडार है, यानी कि ये सर्वे चला हुआ कि अगर हरियाणा से यूरेनियम के भंडार मिलते हैं तो 25 वर्ष तक लगभग भारत को कहीं से यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भंडार कहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो ये आपके नारनौल में, और नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क हैं, तो इसका जो राइट बनेगा, सबसे ज़्यादा जो हर्बल पार्क हैं वो आपके किस जिले में है, तो यानी कि रेवाड़ी में है। कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों एक छोटा सा और एक अच्छा सा प्रयास था अपनी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।